हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग आईटीआई पे। तो दोस्तों आज हम लोग आईटीआई के जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो नंबर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और जितने भी हमारे चैनल पे वीडियोस आ रहे हैं उनको सभी को अच्छे ढंग से देखते हुए समझते हुए पढ़ना है ना। क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैनल आपको तैयारी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर चैनल पे नए हैं पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन कॉल कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उस वीडियो को देखेंगे और अच्छे तरीके से तैयारी को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज बिहार आईटीआई का जीके का पार्ट 4 करने वाले हैं। डेली जो क्लास चलता है दोस्तों वो शाम के 7 बजे से चलता है। डेली क्लास आपको शाम के 7 बजे मिलेगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो दोस्तों तो टोटल लर्निंग का टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे जाकर के सर्च करना है और ज्वाइन कर लेना है। वहीं पे आपको प्रत्येक क्लास का इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक क्लास का पीडीएफ, हर एक चीज़ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, पहला सवाल है विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। विश्व में किस धर्म के अनुयायी का मतलब होता है सबसे ज़्यादा व्यक्ति, है ना, मानने वाले। तो ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसाई धर्म। इस यहाँ पे जो जनसंख्या है ना दोस्तों इसके अनुयायी के, यानी कि कम से कम तो 2.2 अरब के समथिंग है ना। 2.2 अरब क्या है दोस्तों, ईसाई धर्म है। अगर सेकंड पोजीशन पे बात करें तो भारत का विश्व में जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा अधिक है वो कौन है, इस्लाम धर्म के, लगभग 1.6 अरब, 1.6 अरब के आसपास यहाँ पे जनसंख्या है। इससे पहले हाँ यही है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है भारत में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, हिंदी, तेलुगु, बांग्ला या तमिल। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप सब लोग याद रखिएगा, है ना, हिंदी सबसे अधिक भाषा बोली जाती है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, है ना, सेकंड नंबर पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा और थर्ड नंबर पे जो होगा वह क्या होगा, मराठी होगा अभी फिलहाल प्रेजेंट के। ठीक है, ये चीज़ चेंज भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा, हर एक चीज़ से अपडेट रहिएगा। चलिए भैया अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, अमृता, राजकुमारी अमृता कौर या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए दोस्तों चलिए इसका आंसर हम लोग मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृता कौर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है ना, वल्लार पदम चर्च, सेंट कैथेड्रल और फिर मलयातुर चर्च, रिस मगोस चर्च। तो देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट कैथेड्रल, है ना। सेंट कैथेड्रल जो है वह भारत का सबसे बड़ा क्या है, गिरजाघर है। अगला सवाल जिसको हम लोग चर्च कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रांस के सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है, ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक, ब्लू बुक, येलो बुक। तो ध्यान रहे दोस्तों, है ना, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, येलो बुक, है ना। येलो बुक क्या है, फ्रांस की सरकारी दस्तावेज का नाम है। अगर ग्रीन बुक की बात करें तो जो ग्रीन बुक होता है दोस्तों, है ना, ग्रीन बुक किसका है, तो ग्रीन बुक आपका इटली या ईरान का, है ना। यहाँ पे दो हो जाएगा, इटली और ईरान, इटली एवं ईरान का ग्रीन बुक कहा जाता है। ऑरेंज ग्रुप कहाँ के कहा जाता है दोस्तों, तो जो ऑरेंज बुक है ना, ऑरेंज बुक वह नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है। ठीक है, नीदरलैंड। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कोविड-19 के बचाव के लिए सबसे सुरक्षित कौन सा मास्क है। ये भी सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। जो सबसे जो सुरक्षित मास्क था वह था N95। कौन सा है दोस्तों, N95। अगला सवाल देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो याद रखना है दोस्तों, चाणक्य यानी कि कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। यह एक संस्कृत का ग्रंथ है। ठीक है ना, यह क्या है, एक संस्कृत का ग्रंथ है जिसके अंतर्गत कृषि, न्याय, राजनीति का भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है चाणक्य के द्वारा। ठीक है,
अगला सवाल है दोस्तों, राज्य में अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, है ना। राज्य में अपहरण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड रिम्पन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, राज्य अपहरण नीति जो लागू किया गया था वह लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन, चलिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, है ना, अपनाया गया था। ठीक है, राज्य अपहरण नीति। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर कहता है कि सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन है? सबसे लंबे समुद्र तट वाला भारतीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई या केरल? तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। राज्य, देखिए भारत में जो सबसे लंबी समुद्र तटीय वाला राज्य जो है वह कौन है? तो गुजरात है। ध्यान रखना दोस्तों, वह गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, जिसका लगभग 100 कितना है, 1214 किलोमीटर, है ना, है। ठीक है, और समुद्र के अंदर वाला भी है। तो याद रखना है, दक्षिण से भारत प्रायद्वीप, है ना, भारत के सबसे लंबी समुद्र तट वाला राज्य आंध्र प्रदेश की लंबाई, आंध्र प्रदेश है जिसकी लंबाई 970 किलोमीटर। ठीक है, दक्षिण में भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, दक्षिण में। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? हाँ जी, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित? टीकाकरण, विकास, खेल, अवकाश। तो ध्यान रहे दोस्तों, मिशन क्या नाम है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, यानी टीकाकरण से, है ना, बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत, है ना, मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया गया था। कब, है ना, ये जो मिशन है कब किया गया था? 25 दिसंबर को और 2014 को, है ना, ये इस दिन से स्टार्ट किया गया था, जो कि आज, है ना, आज भी चल रहा है। चलिए भाई अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1955 में, 1954 में, 1956 में, 1957 में? तो ध्यान रहे दोस्तों, जो BARC, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BARC, है ना, ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई यानी कि ट्राम्बे गांव में है। गांव का नाम क्या है दोस्तों? ट्राम्बे। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट होगा, है ना, मुंबई में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, हवा से हवा में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? हवा से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आपको बताते रहना है। ठीक है, हाँ जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको हम लोग अस्त्र कहते हैं, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जबकि धनुष, ब्रह्मोस तथा अग्नि सतह के सतह से मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, अगला है, ये सब मिसाइल का नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? है ना, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त महान, सिकंदर महान, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य? तो ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? गुप्त वंशीय राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री, है ना, फाहियान आया था, है ना। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अशोक किसका उत्तराधिकारी था? अशोक जो थे दोस्तों वह किसके अधिकारी थे, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, अशोक जो है वह मौर्य वंश का बिंदुसार, है ना, उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का ये लास्ट सवाल है, एस्टर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये सवाल बहुत बार रिपीट कर सकता है ना, क्योंकि ये नया सवाल है, अभी बहुत बार रिपीट करने का इसका चांस बन रहा है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर डुफ्लो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो ध्यान रखिएगा, है ना, रमन मैगसेसे पुरस्कार, है ना, या फिर हाँ नोबेल पुरस्कार क्या हो जाएगा दोस्तों, 2019 में दिया गया था। और किस क्षेत्र में, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितना में, याद रखना है 2019 में एस्थर डुफ्लो को, ठीक है। चलिए अगला सवाल। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।